Good morning, students. Now, in the previous class, I had given you the points which you have to consider while writing the notes, and how you have to write the abbreviation, how you have to write the short forms, what will be the format, how you have to make the paragraphs, sub paragraphs, the main title has to be given, all that we had read in the previous lecture. Now, today we will continue with how to write the summary. I had already told you that there are two questions. First question is for making the notes and second one is for writing the summary. So when you are writing the summary किसकी बनानी है आपको? जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसके पहले नोट्स बना के फिर समरी बनानी है. तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको ही आप नोट्स आप बनाओगे वो फ्रेजल फॉर्म में बनाने हैं कि पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता उसके अंदर, आपको कहीं भी फुल सेंटेंस नहीं बनाना होता, फ्रेजल फॉर्म में नोट्स बनाने होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था. और जब आप समरी लिखोगे तो आप उन फ्रेजेस को फुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके आप समरी बना सकते हो. समरी जनरली 30 to 40 वर्ड्स की या तो 50 वर्ड्स तक की हो सकती है, मीन्स 1/3 होती है वो पैराग्राफ की जो ओरिजिनल पैराग्राफ है. So ideally a summary must provide the information in the same order as given in the original passage. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस तरह से जिस सीक्वेंस में पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी सीक्वेंस में आपको समरी लिखनी है. ऐसा नहीं है आपने अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दिया तो पूरा उसका सीक्वेंस ही बिगड़ जाएगा, पूरा मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो नहीं करना है आपको. While writing the summary, it is advisable दैट यू रेफ़र टू द नोट्स यू हैव ऑलरेडी मेड. ये मैंने आपको भी बताया था कि सबसे ईजी तरीका समरी लिखने का होता है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं को आप फुल फॉर्म में पेन डाउन कर दो. दिस विल हेल्प यू इन कीपिंग योर समरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, इंफॉर्मेटिव एंड ओरिजिनल. हाउएवर मेक श्योर ऑल द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पैसेज हैव बीन कवर्ड इन द समरी. ऑफ कोर्स आपने जो नोट्स बनाए उसमें सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप कवर करोगे, जो भी उसमें राइटर मेन बातें कहना चाहता है वो सब आपने नोट्स में ली हैं. तो जब आप नोट्स को समरी में कन्वर्ट करोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे. सो नाउ वी मूव ऑन टू द फॉर्मेट. फॉर्मेट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो टाइटल होता है, क्लियर, फिर मेन हेडिंग होती है, फिर मेन हेडिंग के बाद आप क्या ले सकते हैं, सब हेडिंग ले सकते हैं, क्लियर. एंड फिर अगर आप सब हेडिंग को भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, सब हेडिंग. सो फर्स्ट विल बी टाइटल, मतलब टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ, क्लियर, जो भी उसमें जिस बारे में भी वो पैराग्राफ है. फिर उसके बाद में आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा तो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर क्या कहना चाहता है उसकी मेन हेडिंग आ जाएगी, क्लियर. फिर उसमें और जो चीज़ें हैं मेन हेडिंग के बाद पैराग्राफ में जो जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसको जब आप लिखोगे वो सब हेडिंग्स में आ जाएगा, क्लियर. फिर अगर आप सब हेडिंग को भी आगे डिवाइड करना चाहते हो, क्लियर, आप सब हेडिंग को भी आगे करना चाहते हो, आप उसको और अपने पॉइंट्स उसमें बताना चाहते हो तो वो किस में आएगा, सब हेडिंग में, क्लियर. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें नंबरिंग कैसे की हुई है वो भी देखो. इसमें राइटर ने सबसे पहले मेन जो हेडिंग्स हैं उनके लिए रोमन न्यूमरल्स यूज़ करें. टाइटल में नंबरिंग देना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें हालांकि दे रखी है लेकिन आपको टाइटल में नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. तो यू कैन स्टार्ट बाय फर्स्ट फ्रॉम हियर, क्लियर. फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं कि सब हेडिंग हो गई. सब हेडिंग में जो भी आप उसके अब सब हेडिंग किसकी होती है, जब आप सब हेडिंग लिखोगे तो वो किसकी होती है, जो आपने लास्ट सब हेडिंग लिखी है. ये 1.3 पे आपने लास्ट सब हेडिंग लिखी थी तो उसी के पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इनको 1.3.1 1.3.2 ऐसे करके आप नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है. तो अब ये सेकंड मेन हेडिंग आ गई यहाँ पे. फिर उसके बाद में मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स को कैसे नंबरिंग की है, 2.1 2.2, क्लियर. तो अगर आप उसके बाद अगला मेन हेडिंग देना चाहो तो उसको आप नंबरिंग क्या करोगे, 3. फिर उसकी सब हेडिंग में क्या होगा, 3.1 3.2. और अगर आप उसकी भी सब हेडिंग बनाते हो तो उसमें क्या रहेगा, सब हेडिंग में व्हाट यू विल बी डूइंग,
For example, you are making the sub heading for the third paragraph और 3.2 पॉइंट है, 3.2 सब हेडिंग है, तो उसकी सब हेडिंग बनाओगे तो उसमें क्या आएगा 3.2.1 फिर 3.2.2। तो इस तरह से आप उसकी सब हेडिंग बना सकते हो। क्लियर? और अनदर थिंग दैट आई हैड एक्सप्लेन यू वाइल राइटिंग, गिविंग यू द पॉइंट्स दैट यू हैव टू नोट वाइल राइटिंग द नोट्स। द अनदर थिंग इज दैट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब आपको कैसे गैप छोड़ना है। अब जो मेन टाइटल है या तो आप सेंटर में लिख लो या फिर एक तरफ लिख सकते हो। फिर जब आपने मेन हेडिंग बनाई तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई। फिर उसके बाद सब हेडिंग है तो थोड़ा सा आप गैप देके बनाओ। इसमें हालांकि राइटर ने ज़्यादा गैप नहीं दिया, लेकिन मेन हेडिंग के लिए आप थोड़ा सा गैप देके उसको थोड़ा सा राइट साइड पे कर दो। फिर मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग को थोड़ा सा राइट साइड पे कर दिया। फिर जब आप सब हेडिंग बना रहे हो तो उसको आप और थोड़ा राइट साइड पे कर दो। क्लियर? तो उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा कि आप ये तो मेन हेडिंग है आपकी, फिर सब हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, और नोट्स देखने में भी अच्छे लगेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट कॉलम आपको क्या बनाना होता है, पूरे नोट्स करने के बाद में जो सबसे ज़रूरी है वो क्या चीज़ है, सब एब्रीविएशन। जो भी आपने एब्रीविएशन यूज़ करे हैं उनका एक टेबल बनाना होता है। मीन्स लाइक यू हैव यूज़ द एब्रीविएशन फॉर एंड, आपने ये यूज़ करा है तो आप टेबल में एक तरफ तो शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे और एक तरफ फुल फॉर्म लिख दोगे दैट इट इज़ फॉर एंड। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंट था तो परसेंट का ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद में आप उसका पूरा लिख दोगे कि इट इज़ द एब्रीविएशन यूज़ फॉर परसेंट। तो इस तरह से एक आपको टेबल बनाना है। टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे तो शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे और राइट हैंड साइड पे उसकी फुल फॉर्म, ताकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता रहे कि आपने किस चीज़ की एब्रीविएशन बनाई है। अदरवाइज यू आर मेकिंग द एब्रीविएशन एंड द रीडर मे नॉट बी एबल टू नो व्हाट द एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर। क्लियर? So now, and after that of course the next is to write the summary. Now here in the next I have some symbols which are universally used, which are useful for you in your notes में आप जब एब्रीविएशन यूज़ करते हो। अब ये एंड का आप जानते हो, देयरफॉर का है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सिंबल आ गया, नेक्स्ट सिंबल इज़ फॉर बिकॉज, देन दैट इज़, ये भी आप यूज़ करते हो, परसेंट, 100, ई.जी. फॉर एग्जाम्पल, VIZ किसके लिए यूज़ होता है, नेमली। क्लियर? फिर उसके बाद मैथमेटिकल सिंबल्स जो जनरली आप मैथ्स में यूज़ करते हो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो सिंबल्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये इंग्लिश में सिर्फ नोट मेकिंग में ही यूज़ होते हैं। और आप क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो, कोई भी फॉर्म का आर्टिकल लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। वहाँ अगर आप यूज़ करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। मैथमेटिकल सिंबल्स में जैसे ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल टू का, फॉर या और का, द सिंबल फॉर और, देन एट द रेट ऑफ, देन आर इन द ब्रैकेट, आर इन द सर्कल, दैट इज़ फॉर बिफोर। क्लियर? So now the abbreviations, they can also be divided into 3 groups. One is acronym, then contraction and the short form. Acronyms क्या होते हैं, जब आप किसी भी चीज़ की एब्रीविएशन लिख रहे हो तो उसके जो इनिशियल वर्ड लेटर है, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसकी एब्रीविएशन कैसे बनती है, CBSE। मतलब फर्स्ट लेटर आपने हर वर्ड का ले लिया जो मेन वर्ड्स थे, नॉट फॉर ऑफ, और वो क्या बन गया, एब्रीविएशन। चीफ मिनिस्टर है तो CM, जनरल पोस्ट ऑफिस GPO, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। तो ये तो हो गया एक्रोनिम्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस पे। अब कॉन्ट्रैक्शंस में क्या है, मतलब आप उस वर्ड को शॉर्ट करके लिख रहे हो। जैसे कैप्टन तो CAPT डॉट, वो कैप्टन है। कंपनी है तो CO डॉट, कर्नल COL डॉट, डिस्काउंट DIS डॉट, स्पेशली ESP डॉट, फिगर FIG डॉट, ऑनरेरी HON डॉट। इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको दिए हैं इसके अंदर, जो आपको आगे आप नोट्स बनाओ तो उनको पढ़ आपको हेल्पफुल होंगे।
फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस के बाद आ गए सिंपल शॉर्ट फॉर्म्स। अब इन शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शन में आपने क्या देखा कि जनरली 3 या 4 लेटर्स स्टार्टिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसके अंदर आप कहीं से भी वर्ड अल्फ़ाबेट उठा के ले सकते हो, जैसे बुक में BK, डॉक्टर का DR, ड्राफ्ट का DFT, डिपार्टमेंट का DPT, एस्टैब्लिश का ESTD। तो ये यूनिवर्सल फॉर्म्स हैं जो हर जगह एक्सेप्टेबल हैं। क्लियर? देन सम अदर contractions are also given over here, that is for account, for building, books, cannot, civilization, centimeter, care of, manuscript and many more. So I hope you have understood it. Now rest of the part we shall continue tomorrow.